ऑपरेशन सिंदूर पर फिर उठा सवाल हो रहा है कि इससे पहले अटैक करने या ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले अभी तक पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई है इस पर। उसके बाद फिर एनआईए के जांच पे सवाल उठ रहा है कि अभी तक वहाँ जो अटैक किया उस आतंकवादियों पे कोई सज़ा नहीं मिली। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, उस पर भी सवाल है कि हाँ उसका कोई एविडेंस दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ डिप्लोमेसी पे भी सवाल उठ रहा है कि जब उसके बाद न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे जो उस पर सवाल उठा। फिर देखा गया कि रसिया है, चाइना, तुर्की सब उस पर सपोर्ट कर रहा है। तो इस पे भी क्या किया जाए कि जब उसे ऐसी स्थिति में जब रसिया, चाइना और तुर्की जैसे जब उसको सपोर्ट करने लगे तो फिर इंडिया के लिए उसके लिए क्या स्ट्रेटजी। इसमें सजेशन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले कि रिटेलिएशन से बढ़िया है कि टेररिज्म को जड़ से समाप्त किया जाए। डॉक्ट्रिन को जड़ से समाप्त किया जाए। इंडिया को नीड है मल्टी लेयर डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल प्रेशर और पाकिस्तान पे, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेटजी का। फिर डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में, उस पर भी सवाल। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे जब 26/11 हुआ था तो उसमें जस्टिस मिल गया हुआ था, लेकिन रिसेंट वाले में मेड इन इंडिया जो मोदी जी बोल रहे हैं, मेड इन इंडिया में S-400 मंगाए हम लोग रसिया से, राफेल मंगा रहे हैं फ्रांस से, तो कहाँ से, मतलब अभी भी तो डिपेंडेंट हैं ही। स्ट्रैटेजिक वीकनेस था, स्ट्रैटेजिक वीकनेस में हो गया, सिविलाइजेशन का डेथ हो रहा है, डिप्लोमेसी सपोर्ट किया जा रहा है रसिया, इसराइल और USA के द्वारा, USA, इसराइल और रसिया के द्वारा जो न्यूक्लियर का जो बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल दे रहा था उस पर ही किया जा रहा था। पार्लियामेंट्री का में डिबेट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हो गया मिलिट्री रूल का, जहाँ पे NIA पे क्वेश्चन उठ रहा था। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पे जो बार बार जो वहाँ का पाकिस्तान का मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म पे, उस पर हम क्या करें। देखिए आर्टिकल बढ़िया, आप लोग का इस पर क्या राय है बताइए। हाँ, अगर ये वाला नोट चाहिए तो हम लास्ट में लगा देते हैं, ये लीजिए।